दोस्तों मैं नीरज वर्मा एक बार फिर आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लाया हूँ। वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यदि मैच को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मैच को 5% कम मूल्य पर खरीदे और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो 20% का लाभ होगा। तो मैच की लागत मूल्य बताइए। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखिएगा, कोई जो वस्तु होती है उसका सीपी क्या होता है, उसका सीपी 100% होता है। तो इस पर एसपी क्या दिया है, 10% लाभ पर बेच रहा है तो एसपी हमारा 110 हो जाएगा। SP1 बराबर हमारा 110 हो जाएगा। बट आप इस चीज़ को तो बिल्कुल भी माइंड पे नहीं रखिएगा। जो 80 रुपये अधिक पर बेच रहा है उसने क्या बोला कि 5% कम मूल्य पर खरीदता है। तो 5% कम मूल्य पर खरीदता है तो 95 पे वो खरीद रहा है। जब 95 पे खरीदा है और जब 80 रुपये अधिक में बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ होता है। लाभ किस पे हो रहा है, जो 95 निकल के आया है ना, नया सीपी निकल गया है, जो नया सीपी है उस पर लाभ हो रहा है 20% का। जब इस पर 20% का हम लाभ ले रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, नया हमारा एसपी आ जाएगा 114 रुपये। अब दोस्तों देखिए, इसमें जो डिफरेंट है और जो इसमें डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है, 4 यूनिट का डिफरेंट है। 4 यूनिट का डिफरेंट किस में आया, ये 80 रुपये अधिक पर बेचने पर आया है 4 यूनिट का। तो हमारा क्या होगा, 4 यूनिट का डिफरेंट जो आया है वो हमारा कितना हो जाएगा, 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 100% कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 100% हो जाएगा 2000 रुपये। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। को पहले वाले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम पर खरीदे और 6 रुपये अधिक बेचे, क्या कर रहा है, 6 रुपये अधिक बेच रहा है, तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता है। आइए दोस्तों, कोई भी चीज़ जो होती है वो पहला सीपी हमारा कितना है, वो हमारा पहला सीपी हो जाएगा 100%। तो कितने में बेच रहा है, वो 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 110% हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हमारा SP1 हो जाएगा बराबर 110%। अब क्या बोला गया है, यदि वह 4% कम पर खरीद रहा है तो क्या कर रहा है वो, कि 96% पर जब वो खरीद रहा है तो 96 यूनिट पे हम कितना लाभ कमा रहे हैं। यदि वो 6 रुपये अधिक पर बेचे तो हमारा लाभ कितना हो रहा है, 18 से 3/4। तो हम 96 यूनिट पर कितना करेंगे, 18 से 3/4 को जो हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 114 यूनिट आ जाएगा। हमारा 114 यूनिट हमारा कितना आ गया, CP2 SP2 हमारा आ जाएगा। जो दूसरा वाला SP आ रहा है वो हमारा 114 यूनिट आ रहा है। ये जो 4 यूनिट का डिफरेंट आपको दिख रहा है तो ये किसके लिए है डिफरेंट, ये डिफरेंट 6 रुपये अधिक पर बेचने से है डिफरेंट। तो हमारा क्या हुआ कि 4 यूनिट का जो हमारा डिफरेंट आ रहा है वो हमारा 6 रुपये अधिक पर बेचने पर आ रहा है। 4 यूनिट बराबर 6, तो हम क्या करेंगे, 100 यूनिट बराबर हमें निकालना है। तो 100 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 150 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमने आप लोगों को समझाया है। ये दिया गया है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% का लाभ तथा उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सारा एक ही क्वेश्चन पे, मतलब एक ही वस्तु पे, एक ही प्रोडक्ट पे दोनों लाभ कमाए जा रहे हैं, तो क्या सक्सेसिव वाला केस लगेगा। तो पहले क्या कर रहा है, 20% जो लाभ होता है वो 120 होता है। तो हमारा क्या कर रहा है वो, तो 5 से हमारा पहले 6 जा रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है 30% और कमा रहा है। तो हमारा क्या जा रहा है, 10 से हमारा 13 यूनिट जा रहा है। तो हम इसको करेंगे, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो अब हमारा कितना, 28 यूनिट ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, 50 पे ज़्यादा है। तो हम इसको निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, निकल के हमारा कितना आ जाएगा, 56% हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपने स्किप कर दिया तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ राकेश यादव सर के मैथ से हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आइए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदी तथा 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से बेची। देखते हैं पहले क्या उसने किया है कि 5 पेंसिल को 1 रुपये में खरीदा है और फिर क्या किया है उसने कि 3 पेंसिल को 1 रुपये में बेचा है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम पेंसिल को इक्वल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 का कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15 और हमारा ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 15, ये आ जाएगा 5। तो उसने क्या किया है कि 15 पेंसिल को 3 रुपये में ख़रीदा है और 5 रुपये में बेचा है। तो हमारा
प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा निकल के, हमारा 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है, हमारा 3 पे हो रहा है भाई। 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 3 की चीज़ खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, सीपी पे। हमारा सीपी कितना है, 3 है, तो निकाल लेंगे हम। तो हमारा कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3%। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। 350 रुपये में 100 संतरे खरीदता है तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसमें क्या बोला गया है कि 350 रुपये में 100 संतरे खरीदता है, तो हम क्या करेंगे, एक संतरे का निकाल लेंगे। तो 350 में जब 100 खरीदता है तो एक संतरे कितने खरीदेगा, वो 3.5 रुपये का, 3.5 रुपये का हमारा ये संतरा खरीद रहा है। सीपी जो हमारा निकल के आ गया। अब वो क्या कर रहा है कि 48 रुपये दर्जन में बेच रहा है, तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 48 रुपये में दर्जन में बेच रहा है, तो हम एक संतरे का एसपी निकालेंगे। एक संतरे का एसपी निकल के आ रहा है हमारा 4 रुपये। ये क्या निकल के आ रहा है, एसपी। तो दोस्तों हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है वो सीपी को एसपी से घटाते हैं, तो हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, देखिए हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 0.5 यूनिट का, क्योंकि 3.5 से जब हम 4 घटाएंगे तो 0.5 ही तो बचेगा। और कितने पे हो रहा है प्रॉफिट, ये 3.5 पे हो रहा है। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा, या कह लीजिएगा 14 सही 2/7% हमारा प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि 33 मीटर कपड़ा वो बेच रहा है, तो जब वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है और उस पर लाभ कितना हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो मतलब 11 एसपी के बराबर हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर। तो क्या करेंगे हम, 33 मीटर जो प्रॉफिट होता है, तो वो जो मतलब हमारा जो एसपी होता है वो ज़्यादा होता है ना, एसपी से घटाते हैं हम सीपी को, तो 33 एसपी बराबर 33 एसपी माइनस 33 सीपी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, तो हमारा आ जाएगा 33 सीपी बराबर 22 एसपी। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से एसपी बटे सीपी बराबर हमारा आ जाएगा 33/22। तो हमारा सीपी क्या है, 22, और एसपी क्या है, 33। तो हमारा कितना यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, 11 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा 22 यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा कितना परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ से निकल के हमारा आ जाएगा 50%। हमारा लाभ प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 50%। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, हमारा प्रॉफिट 50% हुआ है। तो अगर आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। दोस्तों बस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता है हानि कब होती है, जब हमारा सीपी अधिक होता है और एसपी कम होता है, तभी तो हानि होती है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हमारी हानि कितनी हो रही है, हानि हमारी हो रही है 96 मुर्गियों के 96 विक्रय मूल्य, 96 एसपी के बराबर हमारी हानि हो रही है। और कितनी मुर्गियाँ बेच रहा है, 144 मुर्गियाँ बेच रहा है। हानि हमारी आपको पता है हानि कब होती है, जब हमारा सीपी होता है अधिक। तो हमारा सीपी यहाँ पे ये अधिक होगा ना, तो 144 मुर्गी खरीदने के बाद 144 मुर्गी दिया है ना, तो 144 मुर्गी को जब ये बेच रहा है तो हमारी 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा निकल के, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 240 एसपी बराबर 144 सीपी। तो हमारा कितना निकल के आ गया, हमारा यहाँ पे निकल के आ गया सीपी अपान एसपी बराबर हमारा निकल के आ गया यहाँ पर 240/144। अब दोस्तों देखते हैं हमारा कितना ज़्यादा है। हमारा जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 96 का लॉस हो रहा है। जब इसको इससे घटाएंगे 240 में से 144 को घटाएंगे तो हमारा 96 का लॉस हो रहा है। कितने पे लॉस हो रहा है, सीपी हमारा कितना है, सीपी 200 हमारा 40 दिया है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
4। तो हमारा कितना परसेंट लॉस हो रहा है दोस्तों? हमारा 40% यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितना परसेंट लॉस हो रहा है दोस्तों? हमारा यहाँ पे 40% लॉस हो रहा है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नारियल व्यापारी को यह पता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसको पता है कि हमारा जो 2750 हमारा जो सीपी है वो हमारे कितने के बराबर है? 2500 एसपी के बराबर है। तो दोस्तों अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको पता चल गया है सब कुछ। तो हमको अब क्या पता चला है? सीपी अपन एसपी बराबर हमारा कितना दिया गया है? सीपी हमारा दिया गया है 2500 दिया गया है, और हमारा जो एसपी दिया गया है वो दिया गया है 2750। तो दोस्तों आपको पता है इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट इसमें हमारा हो रहा है 250 रुपये का। और कितने भी प्रॉफिट हो रहा है? 2500 पे प्रॉफिट हो रहा है हमारा, 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा लाभ कितना निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट हमारा 10% निकल के आ जाएगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताया आपको, बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना आप लोग। यह है कि वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा। खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए कैमरे को बेच देता है, तो वास्तविक मूल्य पर उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन हम दो तरह से लगाएंगे। इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा क्या कर रहा है, वो 20% कम पे खरीद रहा है, तो हमारा 100 से 80 पे जा रहा है ना, तो उसको क्या हो रहा है? 20% कम पे हमारा वो खरीद रहा है, तो 20% कम हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो क्या बोल रहा है कि 40% उस पर लाभ कमाते हुए, 40% वो लाभ जब कमा रहा है तो हमारा क्या जा रहा है? 5 से 7 जा रहा है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है कि 55 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा 28। अब दोस्तों 3 यूनिट का जा रहा है डिफरेंट, 3 यूनिट का जब हमारा डिफरेंट जा रहा है, कितने पे जा रहा है? वो हमारा 25 पे जा रहा है। जब हमें 100% निकालना है तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 12%। 12% हमारा प्रॉफिट हो गया। अब चलते देखते हैं दूसरे मेथड से। दूसरे में क्या दिया है कि हमारी जो कोई भी प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में 100% होता है। जो वो 100% होता है तो 100% में क्या बोला है? 20% कम पे खरीदता है। जब वो 20-80% पे खरीदा है, और जो लागत मूल्य उसने लगाया है, लागत मूल्य खरीद मूल्य पर 40% का लाभ कमा रहा है। लागत मूल्य ये 80 है, तो इस पर 40% का मतलब 80 का 140%, कितना हुआ? 14 अट्ठे 112 होता है। 14 अट्ठे 112 होता है। ये 12 जो 112 रुपये में बेच रहा है, इसका जो शुरुआत का था, जो वास्तविक मूल्य था वो 100 था। अब 112 रुपये में बेचा तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ? 12% हमारा प्रॉफिट हुआ। यही आंसर था दोस्तों। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो उसका कहने का मतलब 25% की हानि मतलब वो 75% में बेच रहा है। अगर वो 75% निकालेगा तो वो कितना में बेच रहा है? 720। 720 का मतलब है कि वो 75% में बेच रहा है। मतलब 720 की जो वैल्यू है 75% के बराबर है। तो 75% को हम क्या लिखते हैं? 3/4। 3/4 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 720 के बराबर। तो हमारे इसमें क्या पूछा गया है? अब 25% उसको लाभ कमाना है। 25% क्या कमाना है? 25% प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पे 1/4 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 1/4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 240 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि 25% हमें लाभ कमाना। 25% क्या होता है दोस्तों? 5/4 होता है। जब हम 25% यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 का मल्टीपल कर देंगे। जब हम यहाँ पे 5 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल करेंगे, तो 5/4 बराबर हमें कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5/4 बराबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1200 रुपये। दोस्तों उसका जो 125% आया है, मतलब 25% 125% आया, वो आ गया है 1200 रुपये। हमारा दोस्तों यही आंसर हो गया। यदि वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसको 112 रुपये में बेचना पड़ेगा। जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं स्किप कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है। तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। वृद्धि से पूर्व का पूछ रहा है दोस्तों। तो हम जानते हैं जब 40% जब 20% की यहाँ पे हमारा 20% की जो वृद्धि हो रही है तो वो क्या होगा?
5 से 6 यूनिट हो जाएगा। 5 से 6 यूनिट की जो हमारी वृद्धि हो रही है, तो खपत कितनी हो रही है, कमी कितनी हो रही है आमों में। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वृद्धि कितनी ज़्यादा जब दी जाए और आपसे पूछा जाए कि कमी क्या होगी इसकी, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है अंश और जो हर हमारा लिखा होता है उनका डिफरेंट कितना आएगा, 1 आ रहा है, और जो अंश में जो ऊपर लिखा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो हमारी इतनी % कमी की वजह से हमारा कितना आम कम हो रहा है, 4 आम कम हो रहा है। तो पूरा आम हमारा कितना था, 1 यूनिट बराबर हमारा कितना है, 24 आम है। 24 आम को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 24 आम को हम 40 रुपये में दे रहा है। ये क्या दे रहा है, 24 आम को हम 40 रुपये में बेच रहे हैं। 24 आम को हम 40 रुपये में बेच रहे हैं। तो एक आम की कीमत जब हम निकालेंगे तो एक आम की कीमत हमारी हो जाएगी 40/24। तो हमसे पूछा क्या गया, 15 आमों की कीमत पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है 15 आमों की कीमत कितनी है, तो 15 आमों की कीमत निकल के आ जाएगी यहाँ पे हमारी 25। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन पे, एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो 6/5 20% लाभ होता है तो 120 ये हो जाएगा। लेकिन कितना हो रहा है, 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं 20% को। ये हमारा किस पे हो रहा है, ये हमारा हो रहा है लाभ SP पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है लाभ। तो जो हमारा CP निकल के आएगा, CP हमारा क्या निकल के आएगा, CP हमारा 4 निकल के आएगा। CP जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4, और लाभ हमारा कितना हो रहा है, 1। CP हमारा निकल के आएगा भाई, CP हमारा जो इससे घटा, ये लाभ हमारा हो रहा है, SP से घटाएंगे, SP हमारा 5 है, तो CP हमारा कितना आ जाएगा, CP हमारा 4 आ जाएगा। और जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा 1 यूनिट का हो रहा है। तो अब पूछा गया वास्तविक लाभ पूछा है, तो 1/4 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 25% हमारा वास्तविक लाभ हो जाएगा। हो रही तो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी से करेंगे। दोस्तों देखिए, एक वस्तु को 20% हानि के साथ 480 रुपये में बेचा जाता है। 480 रुपये में 20% हानि के साथ बेचा जाता है, मतलब कि जो 80% की हमारी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दी है, 480 रुपये। तो 20% लाभ कमाने के लिए दिया पूछा जा रहा है, तो हमारा 1% कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 1% आ जाएगा हमारा 6 रुपये। और पूछा क्या गया 20% लाभ। 20% लाभ क्या होता है, 120 यूनिट होता है। तो जब हम 120 यूनिट का इस पर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120% बराबर हमारा आ जाएगा 720 रुपये। दोस्तों यही आंसर हो गया, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, तो 33% लाभ कमाने के लिए किस दर में बेचना होगा या बेचेगा। दोस्तों क्या दिया है कि 3 रुपये में हमारे कितने संतरे हैं, 7, हमारे 7 संतरे हैं, ठीक है। तो 3 रुपये में हमारे 7 संतरे बेच रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, तो इसमें एक संतरे की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3/7 कर देंगे, जो हमारा एक संतरा निकल के आएगा, एक संतरा, और एक संतरे की वैल्यू इतनी हमारी निकल के आ रही है। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, 33% का लाभ कमा रहे हैं। तो 33% का जब हम लाभ कमाएंगे तो हम कितना निकलेंगे, इस पर 133 लिखेंगे, बट यहाँ पे 100 33% का लाभ ही हो रहा है। लेकिन पूछा क्या गया है कि वो प्रति सैकड़ा पूछा गया है, कि उसे इसमें मिस्टेक हो गई, लिख नहीं पाए, लेकिन प्रति सैकड़ा इसमें पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीपल कर, तभी तो ये 100 हो जाएगा ना। एक संतरे की वैल्यू ये हो गई, इस पर 33% लाभ कमा रहा है, ये हो गया 100 हो गया। ये 100 संतरे पूछ रहा है ना, सैकड़ा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको इसके क्या कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19। तो 19 त्याई कितना हो गया, 57, मतलब कि 57 रुपये में वो 100 संतरे बेचेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। अगले क्वेश्चन में, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसमें दोस्तों 3 खिलौना दिया है, मान लेते हैं हम एक खिलौना 1 रुपये का आता है। तो क्या बोला कि 3 खिलौनों को बेचा जा रहा है, हम यहाँ पर 3 खिलौनों को बेच रहे हैं, और किसके, मतलब 3 खिलौनों को हम बेच रहे हैं, लेकिन किसके लागत मूल्य पर बेच, 4 रुपये में हम 3 रुपये की आई हुई चीज़ को हम 4 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि 1 रुपये का एक खिलौना मान लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे हमारा देखो CP तो हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपये की आई हुई चीज़ को हम 4 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमारा SP कितना हो जाएगा, SP हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे अब जब प्रॉफिट हम निकालेंगे ना, तो प्रॉफिट हमारा 1 का आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस होता है किस पे, वो होता है CP पे। CP हमारा 3 है, तो हमारा परसेंटेज कितना निकल के आ जाएगा, 33 सही 1/3 हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी मूल्य का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है,
तो क्या दिया गया है कि विक्रय मूल्य दिया गया एसपी बराबर हमारा दिया गया है, और जो लागत मूल्य सीपी का हमारा कितना दिया गया, सीपी का हमारा यहाँ पे दिया गया 8/5 दिया गया। तो क्या निकालते हैं हम, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, जो हमारा एसपी और सीपी जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। तो हमें इस पे पता चल रहा है दोस्तों हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमारा 3 यूनिट का, हमारा यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा भाई। जब इससे एसपी से हम यहाँ पे ये सीपी को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा। और प्रॉफिट और लॉस किस पे निकल के आता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकल के आता है। सीपी हमारा कितना दिया 5 यूनिट दिया है, तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीपल करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो हमारा कितना परसेंट आ जाएगा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 60%, 60% हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। उसका कहने का मतलब ये है कि 12 रुपये में 12 वस्तु, मतलब कि 1 रुपये में 1 वस्तु खरीद के आता है, तो उसका सीपी कितना हो गया 1 हो गया, पर उसे बेचता कितने, एसपी हमारा कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 1.25 निकल के आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 0.25 का, और कितने पे हो रहा है, सीपी हमारा 1 है, तो हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 25% हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। ये एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है, बी उसको 25% लाभ पर सी को 225 में बेचता है। तो क्या पूछ रहा है वो, ए पहले जो बेच रहा है वो 20% में बेच रहा है, मतलब कि 5 से 6 तभी तो 20% लाभ होगा ना। और बी उसको कितने में बेच रहा है, बी उसको बेच रहा है 25%, मतलब कि 4 से 5, 25% हमारा 4 से 5 होता है। बस हो गया यहीं पे। जो सी है, सी को कितने में बेच रहा है 225 पे, जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा ना वो किसके बराबर को 225 के। तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 20 निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारा 30 निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारा 30 निकल गया। चाहते तो हम इसको यहाँ से काट देते, तो हमारा कितना आ गया 2 से 3 यूनिट, 3 यूनिट हमारा बराबर किसके निकल के आ रहा है 225 के बराबर हमारा कितना निकल के आ रहा है, 3 यूनिट हमारा 225 के बराबर निकल के आया। तो मतलब कि 3 यूनिट हमारा जब 3 यूनिट बराबर हमारा 225 के निकल के आया, तो हमारा 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 75। अब पूछा और हमारा ये क्या है, ये हमारा एसपी नहीं है, ये हमारा सीपी है। सीपी हमारा कितना है 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 75, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 150 रुपये आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मेज को 400 के बदले 350 रुपये में बेचने पर 5% की हानि बढ़ जाती है। मतलब कि क्या हो रहा है, जो हमारा 5% आ रहा है वो किस पे आ रहा है 400 से 350 में आ रहा है ना। तो 50 रुपये में हमारा कितना आ रहा है 5 यूनिट हमारा क्या आ रहा है, 5 यूनिट हमारा निकल के आ रहा है, हानि निकल के आ रही। तो हमारी 100% जो हमारा लागत मूल्य होगा, कोई भी प्रोडक्ट अपने आप में 100% होता है, तो 100% हमारा कितना आ जाएगा निकल के यहाँ पे 100% हमारा 1000 रुपये निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा यही लागत मूल्य है। यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी तथा 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दी तो मेरा प्रतिशत लाभ बताइए। चलो बताइए दोस्तों मेरा कितना हुआ प्रतिशत, बताइए दोस्तों मेरा लाभ प्रतिशत कितना हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद रहा हूँ, इसके बाद 11 रुपये में 10 वस्तु को बेच रहा हूँ। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा प्रोडक्ट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रुपये हो गया। तो क्या करना है कि हम प्रोडक्ट को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बराबर करेंगे प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ से 11 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 100 आ जाएगा, हमारा 100 रुपये आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 110, यहाँ आ जाएगा 110 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 121, मतलब कि 100 रुपये में 110 वस्तु खरीद रहे हैं और 121 रुपये में 110 वस्तु बेच रहे हैं। तो हमारा सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी बराबर हमारा हो गया 100, और जो हमारा एसपी है वो एसपी हमारा कितना हो गया 121। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 21 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी हमारा 100 है, 100 पे प्रॉफिट या लॉस 100 पे ही हो, मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। सीपी हमारा 100 है, 100 से 100 खत्म हो गया, तो हमारा प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया हमारा 21%। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो राकेश यादव सर की मैथ पढ़ना चाहता है, और आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ही जल्द मैं इस पे राकेश यादव सर की लाइव क्लास लाने वाला हूं। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लेके प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट।